फाइल किया आपने, कितनी उम्मीद है, कितने होप है आपको? ये उम्मीद पूरी है और आज माननीय रामवीर बेदुड़ी जी जो यहाँ के सांसद हैं उनकी उपस्थिति में, उनकी ब्लेसिंग के साथ आज और पूरे बिजवासन विधानसभा और अन्य जगह से जो प्यार और आशीर्वाद देने के लिए जनता आई, उन सभी के आशीर्वाद के साथ आज नामांकन फाइल किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, सबकी यही आवाज है, पूरी दिल्ली की यही आवाज है और इस बार भाजपा की सरकार बन रही है। विधानसभा सीट बिजवासन से जो तीनों कैंडिडेट हैं वो पहले आप आम आदमी पार्टी में रहे हैं, आप भी आम आदमी पार्टी में रहे हैं, वो भी रहे हैं, इससे कितना फर्क जो बिजवासन की जनता है आप पे विश्वास करेगी, बताइए। नहीं, देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ रहा, जनता जो है वो बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड है आज और वो सब कुछ देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है। जनता ये इस बात से भी बड़ी दुखी है कि आम आदमी पार्टी से उनको बड़ी उम्मीदें थी कि जो उन्होंने वादे किए उनको निभाएगी, लेकिन आज पूरी दिल्ली दुखी है। चाहे वो पीने के पानी है, जो गंदा पानी है उसके निकासी की बात करें, सड़क और नाले की बात करें, हेल्थ जो फैसिलिटी है उसकी बात करें, तो जनता जो है वो बदलाव चाहती है। और जनता इस बात से भी बड़ी दुखी है कि जो पार्टी एक आम आदमी के लिए काम करने के लिए आई थी वो पूरा टाइम केंद्र सरकार से और एलजी से झगड़ा करने में उन्होंने बताया, सिर्फ केवल राजनीति करना वो करते रहे और जनता का काम भूल गए। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये कि एक पार्टी जिसका जन्म हुआ करप्शन के अगेंस्ट, कि हम करप्शन को दूर करेंगे, आज चाहे वो पूर्व सीएम है चाहे उनके पूर्व मंत्री हैं, सभी जो है वो करप्शन में पूरे केसेस में आज वो फंसे हुए हैं। गृह मंत्रालय ने ईडी को परमिशन दी है उनके खिलाफ केस चलाने की? नहीं, ये तो होना ही था मेरे ख्याल से, जब चार्जशीट फाइल हो गई है और जो ईडी कह रही है और जो एजेंसी कह रही है कि उसमें उनके पास पुख्ता सबूत हैं, तो वो तो आगे अभी ट्रायल भी चलेगा। थैंक यू। कैलाश गहलोत जी ने आज पर्चा फाइल दाखिल किया है विधानसभा से, आप साथ में हैं, कितनी उम्मीद है बिजवासन सीट से? देखिए, श्री कैलाश गहलोत जी दिल्ली देहात के बहुत ही वरिष्ठ और लोकप्रिय नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने बिजवासन विधानसभा क्षेत्र से उनको भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर श्री कैलाश गहलोत जी को चुनाव जिताने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का आशीर्वाद उनके साथ है, 36 जातियों के लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने ये मन बना लिया है कि इस बार हम बिजवासन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री कैलाश गहलोत को चुनाव जिताकर भेजेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी इस दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जीतने जा रही है और दिल्ली वासियों की ये इच्छा है कि डबल इंजन की सरकार हो। आज दिल्ली के लोगों के सामने अनेक तरह की कठिनाई है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। यमुना पहले से दुगनी मैली हो गई है, जहरीली हो गई है। कोई नया स्कूल नहीं खुला, कोई नया कॉलेज नहीं खुला, कोई नया हॉस्पिटल नहीं खुला। ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना पाई है। तो दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं और दिल्ली के लोगों को ये उम्मीद है कि जिस दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया, नरक में तब्दील कर दिया, सलम बना दिया, दिल्ली को बेदर्दी के साथ लूटा भी है, तो लोगों को अब ये उम्मीद है कि हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार ला रहे हैं। मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली खुशहाल होगी और दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। ऐसी उम्मीदें लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से रख रहे हैं और लोगों की उम्मीदों पर दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वो खरा उतरेगी
और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम दिल्ली को रहने लायक शहर बनाएंगे। दिल्ली के लोगों के सामने जो आज अनेक कठिनाइयां हैं उनका समाधान करेंगे। एक ऑनेस्ट और एक जवाबदेह सरकार हम दिल्ली को देंगे। सर, गृह मंत्रालय ने आपका नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को केस चालू करने के लिए कहा है। देखिए, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने और उनके मंत्रियों ने नई एक्साइज पॉलिसी के नाम पर दिल्ली को लूटा है। मैं दिल्ली विधानसभा में उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन था जब नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई। अब तो मैं पार्लियामेंट का मेंबर हो गया। तभी मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल मास्टर प्लान का वायलेशन करके, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन करके आप रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलकर दिल्ली के युवाओं को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आप शराब के ठेके मास्टर प्लान का वायलेशन करके खोल ही नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल ने उस समय ये कहा था कि नई एक्साइज पॉलिसी ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है। इससे दिल्ली की महिलाओं को, युवाओं को आसानी से शराब सुलभ हो सकेगी, दिल्ली की आय बढ़ जाएगी। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी दिल्ली के हित में है। अरविंद केजरीवाल को उस एक्साइज पॉलिसी को वापस लेना पड़ा। लगभग 3,000 करोड़ रुपए का घाटा दिल्ली सरकार को हुआ। ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा था। यदि 3,000 करोड़ रुपया ये दिल्ली में नए स्कूल और हॉस्पिटल, कॉलेज खोलने पर खर्च कर दिया जाता तो आज दिल्ली में दर्जनों नए स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलेजेस खुल सकते थे। तो अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा है और इसीलिए कोर्ट को भी ये स्वीकार करना पड़ा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं, अपने ऑफिस में जा नहीं सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि जब वो किसी सरकारी फाइल पर साइन ही नहीं कर सकते हैं और अपने ऑफिस जा नहीं सकते हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री उनको कैसे कहा जा सकता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को मैं सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा कि अब उनको एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लोग उनके प्रति नफरत रखते हैं, लोग उनसे मुक्ति चाहते हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने, जैसे मैंने कहा है, कि दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया। जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे, आपने देखा है अभी अरविंद केजरीवाल ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पाए, हम यमुना को साफ नहीं कर पाए। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली की सड़कें जो हम पेरिस और लंदन वाली बनाना चाहते थे हम नहीं बना पाए, हमें 5 साल और दिए जाए। अब दिल्ली के लोगों का पूरी तरह विश्वास उनसे उठ गया है और अरविंद केजरीवाल, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ब्रिजवासन से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी हारेगा। श्री कैलाश गहलोत भारी वोटों के अंतर से, शान के साथ, मतदाताओं के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत जीत कर जा रहे हैं।